वेलकम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। कहीं पे भी कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। जो भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं उसको सीरियस होके आप सुनो, पढ़ो, नोट्स बनाओ अच्छे से। कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है तो आप टीचर से बात कर सकते हैं, ठीक है। और लाइटली नहीं लेना है, इस टाइम को यूटिलाइज करना है। आज की हमारी क्लास होगी कोर्स 203 डीएलएड सेकेंड ईयर के लिए, फोर्थ यूनिट का ही सेकंड टॉपिक है ये। पिछले कल हमने पढ़ा था या पिछले लेक्चर में हमने जाना था सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर के बारे में, मास्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ मास्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी के बारे में जान लिया था। उसी में ही कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया था कि जेंडर एंड सेक्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। आमतौर पर हम इन शब्द को क्या करते हैं, इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं और सेम ही इनका मीनिंग समझते हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है। हिंदी की ट्रांसलेशन सेम ही रहेगी जेंडर और सेक्स के लिए, दोनों को लिंग ही कहा जाएगा हिंदी में, लेकिन जब आप इसका मीनिंग डिटेल में समझते हैं तो आपको पता चलेगा कि इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। चलो अब बात करते हैं कि थोड़ा इनको डिफाइन मैं करती हूँ, फिर इसके पॉइंट्स को देखते हैं डिफरेंस के। अगर हम बात करते हैं सेक्स की, तो सेक्स रेफर्स टू बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, क्रोमोसोम, हार्मोनल प्रोफाइल्स, इंटरनल and external sex organs, and gender describe the characteristics that a society or culture delineates as a masculine and feminine। ये एक सिंपल सी भाषा में आपको पता चल गया कि सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंस है। सेक्स और जेंडर ऐसी टर्म है जिनको इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, ठीक है। सेक्स रेफर्स टू सेट ऑफ बायोलॉजिकल फीचर्स। बायोलॉजिकल फीचर्स वो या तो वो ह्यूमंस की बात करेंगे या फिर एनिमल्स की बात करेंगे, और वो जो प्राइमरी एसोसिएट होते हैं वो हमारी फिजिकल और फिजियोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, जिसमें कि क्रोमोसोम की बात करते हैं, जीन्स एक्सप्रेशन की बात करते हैं, आपका बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हार्मोन्स की बात करते हैं। अब आप देखेंगे कि आप और इसमें मेनली मेल और फीमेल की जो कैटेगरी की बात करते हैं वो आता है आपका सेक्स के अंडर। ऐसे कैटेगराइज इसको करते हैं मेल और फीमेल के रूप में। तो आपको पता है मेल का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो अलग होता है, उसके बॉडी जो पार्ट्स हैं, ऑर्गन जो हैं वो अलग से डेवलप होते हैं। फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, मैन में वो नहीं होता है। और मेल और फीमेल का मतलब आप सामने से देख के उनको बता सकते हैं कि ये मेल है फीमेल है, वो आपका डिफरेंस आता है सेक्स के थ्रू। और ये बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, जब आप पैदा होते हैं तभी पता चल जाता है आपको कि ये लड़का है और लड़की है, ठीक है। वो सेक्स ऑर्गन की वजह से भी आपको उसमें आइडेंटिफिकेशन करने में आसानी हो जाती है। अब इससे अपोजिट जो जेंडर की बात करते हैं तो ये सोशली कंस्ट्रक्ट होता है, समाज के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और ये किसके बेसिस पे, जो समाज के रोल्स हमें मिले हैं उसके बेसिस पे जेंडर बनाया गया है। और सामाजिक जो रोल दिए गए हैं उसमें बिहेवियर, एक्सप्रेशन, आइडेंटिटीज ऑफ गर्ल्स। अब आइडेंटिटीज ऑफ गर्ल्स की बात यहाँ पे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। अगर हम बात करते हैं, पिंक कलर लड़कियों को ज़्यादा पसंद है, लड़कियां पिंक है तो मतलब लड़कियों का कलर है, ब्लू है तो बॉयज का। ये कहीं पे साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है, ये आप लोगों ने ही बनाया है, आप लोगों ने नहीं, मतलब ये समाज में ही बनाई गई बात है कि इस तरीके से है, ठीक है। इसके पीछे कोई साइंटिफिक थ्योरी नहीं है और ये वैलिड नहीं है कि ऐसा ही होगा। अजम्पशंस है ये एक, और जिसको मानते चले आ रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ धारणाएं बना दी हैं, लड़कियां डॉल से ही खेलेंगी या लड़के डॉल से नहीं खेलेंगे। ऐसी ऐसी कुछ बातें जो होती हैं वो जोड़ दी गई हैं उनके रोल के साथ, उनके बिहेवियर के साथ। ये इसमें एक डिफरेंस आता है। और सेक्स में बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, क्रोमोसोम, सेक्स ऑर्गन, एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन, इंटरनल, इस तरीके की जो मैंने बात कही वो आएगा। और जेंडर में सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी सोसाइटी की या कल्चर की। और जेंडर की जो कैटेगरी आती है उसमें मैस्कुलिन एंड फेमिनियन जो उसको अगर डिवाइड करके कैटेगराइज करके देखा जाए तो सेक्स को कैटेगराइज करके देखा जाए तो उसमें मेल एंड फीमेल कैटेगरी बनती है। और इसमें मास्कुलिन और फेमिनियन। मास्कुलिन में यानी कि पुरुषोत्तम, जो भी उसके साथ जुड़े हुए रोल्स हैं, मैनहुड भी इसको कहा जाता है। और फेमिनियन या ना वुमेनहुड, यानी कि वुमेन के रोल जो सोसाइटी ने डिसाइड किए हैं उसके बेसिस पे बोल सकते हैं। जेंडर को डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट में, जैसे कि
ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं ये मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी के साथ ही आइडियाज जो जुड़े हैं उनके साथ ही हम डिफाइन करेंगे इसको। तो जेंडर को डिफाइन करने के लिए, डिटेल में समझने के लिए जेंडर आइडेंटिटी के बारे में पता करते हैं, जेंडर प्रेजेंटेशन एंड जेंडर रोल। इस तरीके से जेंडर को डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरीके से जेंडर का रोल रहेगा। और यही जो पॉइंट है ना, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर प्रेजेंटेशन एंड जेंडर रोल, इसको जब आप डिटेल में लिखेंगे तो आप वहाँ पे इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर कैसे करेंगे। ठीक है, तो यू कैन ऐड दिस पॉइंट इन दैट टॉपिक। ठीक है, इसमें भी आप लिख सकते हैं इसको। तो ये एक ब्रीफ सा मिल गया। अब इसमें पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से डिफरेंस हम देखते हैं। तो जैसे जेंडर में कि सोशली क्रिएटेड आइडियाज एंड प्रैक्टिस ऑफ व्हाट इट इज कंसीडर्ड टू बी फीमेल और मेल। और सेक्स में लिखा है यूनिवर्सल बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन। सिंपल बात है, सामाजिक तौर पर जो आइडियाज बनाए गए हैं, जो समाज ने बनाए हैं, जिसमें ये डिफ्रेंशिएट कर दिया है कि ये काम लड़का करेगा, ये काम लड़कियां करेंगी, वो जेंडर को डिस्क्राइब कर देगा। लेकिन सेक्स ऐसा नहीं है। सेक्स में क्या है, यूनिवर्सल है, ये सार्वभौमिक है, हर जगह सेम ही रहेगा। आज लड़की पैदा हुई है, कल वो कहीं और चली जाती है तो वो लड़की लड़की ही रहेगी, वो उसमें चेंज नहीं आएगा। और ये बायोलॉजिकल डिफरेंस है। ठीक है, मैन और वुमेन में जो डिफरेंशिएट करता है कि ये लड़का है ये लड़की है, वह इस तरीके का डिफरेंस है ये। और जो सोशल कंस्ट्रक्ट है या जेंडर जो है वो क्या है कि यूनिवर्सल नहीं है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता है। जैसे आप जान सकते हैं, पहले के टाइम में जो लेडीज होती थी उनको ये कहा जाता था कि आपको घर में ही रुकना है, घर पे ही आप काम करेंगे। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है, आज टाइम बदल चुका है। जो लेडीज होती हैं वो घर से बाहर निकल के भी काम करती हैं, घर में भी काम करती हैं, तो उनके रोल में चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, हो गया होगा आपको। तो जेंडर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर फैक्टर एज वेल्थ, क्लास, एज, एजुकेशन, रेस, एथनिसिटी, रिलीजन एंड आइडियोलॉजी। तो जेंडर जो है वो किस किस से प्रभावित होता है, धन दौलत से, क्लास स्टेटस की हम बात करते हैं, शिक्षा से हम बात करते हैं, जाति प्रजाति। ठीक है, और आइडियोलॉजी क्या है, धर्म क्या है, इससे अलग अलग उनके रोल जैसे बदलते जाते हैं, उनकी आइडेंटिटी चेंज होती है। तो ये जेंडर इन चीज़ों से क्या होता है, प्रभावित होता है। लेकिन जो बायोलॉजिकल सेक्स डिफरेंसेस हैं वो बहुत ही उनके लिए ये जो टर्म्स मैंने आपको बताई, वेल्थ, क्लास, एज, एथनिसिटी, रिलीजन, इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, वो थोड़ी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। द सोशल रोल एंड रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन, दे आर कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक एंड कैन चेंज अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसिस एंड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। यही बात मैंने आपको बता दी, रोल जो है उनके चेंज होते रहते हैं। अगर मान लो हमारे पेरेंट्स पहले क्या करते थे, टोटली डिपेंडेंट होते थे हार्वेस्टिंग पे, कृषि ही करते थे। बाद में उन्होंने अपना और बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कोई और वोकेशन अडॉप्ट कर लिया। उनके बच्चे जो होंगे वो उस काम को नहीं कर रहे हैं, वो किसी और काम को कर रहे हैं, और उनके रोल भी बदल रहे हैं। ठीक है, तो ये चेंज होता रहता है। अगर हम बात करते हैं सेक्स की, तो सेक्स में क्या बता सकते हैं आपके करेक्टरिस्टिक्स दैट कैटेगराइज समवन एज आइदर फीमेल और मेल। यहाँ पर रोल के बेसिस पे आप उसको कैटेगराइज नहीं करोगे, आप कैटेगराइज उसको सिर्फ दो ही जो कंपोनेंट है या कैटेगरी है, जैसे कि मेल एंड फीमेल, उसके बेसिस पे ही करेंगे। ठीक है, जेंडर इज इम्पोज बाई ह्यूमन सोसाइटी विच जनरेट्स सम डीप एंड फॉर रीचिंग सेंस ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन द सेक्सेस। ठीक है, और सेक्स में बताया है कि सेक्स इज अ बेसिक फैक्ट ऑफ नेचर एंड डज नॉट अनफेयरली असाइन इट्स बायोलॉजिकल रोल्स। तो जेंडर जो है ह्यूमंस के द्वारा ही बनाया गया है, समाज के द्वारा ही जो इंसान है उन्होंने समाज पे थोप दिया, एक तरीके से आप बोल सकते हैं। और ये क्या करता है कि एक सेंस ऑफ इनइक्वालिटी की बात भी करता है बिटवीन द सेक्सेस, यानी कि इनइक्वालिटी की बात हो जाती है यहाँ पर। समटाइम ऐसे कहा जाता है कि जो मैन है या वुमेन है वो इस काम को करने में सक्षम नहीं है, मैन डिजर्व करता है, मैन ये काम कर सकता है। तो इस तरीके से सेम एंड वाइस वर्सा बोल सकते हैं कि जो कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैन के लिए होते हैं काम, और कुछ वुमेन के लिए होते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, इनइक्वालिटी की उसमें वो भावना जिसको बोलते हैं वो डेवलप हो जाती है।
ठीक है। सेक्स में ऐसा नहीं है, ये नेचुरली है। जो उसमें आपको उस टाइम पे ये तो कुछ भी नहीं है कि अच्छा अगर आपका बिहेवियर ऐसा होगा या इंटरनल कोई ऐसी प्रोसेस है कि मतलब वो समाज के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, वो नेचुरल है और उसके बेसिस पे ही कोई अनफेयर नहीं होता है किसी के साथ कि बायोलॉजिकल रोल इसको डिसाइड करने हैं, इस तरीके से काम चलाना है। तो ये इसमें एक पॉइंट रहेगा आपका, ठीक है। सेक्स रेफर्स टू द बायोलॉजिकल डिफरेंसेस आपने पढ़ लिया मेल और फीमेल में, जो कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। फिजियोलॉजिकल फैक्टर कौन से होते हैं आपके, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम आपने पढ़ा होगा कि जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मैं आपको बता देती हूँ फिर डिस्कस करते हैं। एक तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होंगे आपके सेक्स क्रोमोसोम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हार्मोन्स, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जो सेक्स हार्मोन्स की क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो आपको पता है कि आपके गुणसूत्र आपने पढ़े होंगे, हिंदी में इसको बोलते हैं। तो 46 होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स होते हैं। जो फीमेल है उसके बाद होता है एक्स एक्स और जो मेल है वो एक्स वाई। तो जैसे इस तरीके से वो डिफ्रेंशिएट वहाँ पे करते हैं। एक्स एक्स अगर वो आपस में कंबाइन करता है तो एक गर्ल बोलते हैं कि गर्ल पैदा होती है, एक्स वाई होता है तो बॉय पैदा होता है, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं लेडीज़ में, हार्मोन का भी जो एक बैलेंस है या हार्मोन का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सेक्स और सेक्स की अगर हम बात करते हैं बायोलॉजिकल डिफरेंसेस में फिजियोलॉजिकल फैक्टर की, ठीक है। और लेकिन इससे उल्टा जेंडर रेफर टू द वे ऑफ सोसाइटी परसीव्स, इवेल्युएट एंड एक्सपेक्ट्स मेल्स एंड फीमेल टू बिहेव। जेंडर में क्या है, वहाँ पर ये आपसे एक एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं आपसे कि आप क्या परसीव कर रहे हो, क्या ग्रहण कर रहे हो, किस तरीके से मूल्यांकन हो रहा है, और कि लड़के ये काम करेंगे और लड़कियां ये काम करेंगी, ये उम्मीद रखी जाती है जेंडर से, ठीक है। और ऑल सोसाइटी हैव जेंडर कैटेगरीज बट द ट्रेट असाइन टू ईच डिफर फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। अब सोसाइटी में अलग अलग से जेंडर कैटेगरीज हो सकती हैं, ठीक है। जेंडर को समझने के लिए देखो, जेंडर रोल, जेंडर आइडेंटिटी, इस तरीके से जो टर्म्स यूज़ की थी ना, उनके बारे में आपको डिटेल में जानना पड़ेगा, फिर आप जेंडर को समझ पाएंगे अच्छे से। जेंडर की कैटेगरी मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी की बात करते हैं तो मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी में ही उनसे जुड़े हुए जितने भी रोल्स आएंगे, उनकी आइडेंटिटी रहेगी, वो सारा का सारा डिस्कस किया जाएगा इसमें। लेकिन सेक्स की जब बात करते हैं उसमें आपको दो कैटेगरी मेन ध्यान में रखनी पड़ती है, मेल एंड फीमेल, जो कि आपने अभी आप जान भी रहे हैं साथ साथ में। उसमें फिजिकल चेंजेस या फिजियोलॉजिकल जो ऑर्डर है, चेंजेस है, उसके बेसिस पे आप बता सकते हैं। और जो जेंडर की हम बात कर रहे थे कि हर सोसाइटी का अलग से अपना रूल्स होते हैं, वहाँ पे जेंडर रोल अलग अलग से होते हैं, तो ये और कल्चर के ऊपर भी वेरी करता है, अलग अलग कल्चर के अलग अलग रोल्स हो सकते हैं, उस तरीके से आप इसमें बता सकते हो कि क्या है ये, ठीक है। और देर आर टू मेन बायोलॉजिकल डिफरेंसेस दैट आर यूजफुल इन कंपेरेटिव स्टडी ऑफ सेक्स एंड जेंडर क्रॉस कल्चरली। वैसे इसमें क्या है, एक तो ऐसे दो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं इसमें जेंडर और सेक्स में, जो जिस कंपैरिजन के लिए आप बता सकते हो क्रॉस कल्चरली अगर कंपैरिजन का करना है। पहला आएगा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, जिसमें कि फिजिकल डिफरेंसेस होते हैं आपके किसके ऊपर, जेनेटिक डिफरेंसेस के बेस्ड होते हैं वो। मेल और फीमेल के जो फिजिकल डिफरेंस आएंगे वो आपके जीन्स के डिफरेंस के ऊपर बेस्ड होते हैं। इसमें आ जाएगा आपका कि जिसमें डिफरेंस इन साइज एंड स्ट्रेंथ, हम बात करते हैं ना कि लड़कियों की जो है स्ट्रेंथ थोड़ी कम होती है लड़कों से, ठीक है। और उसके बाद रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी, जिसमें वुमेन्स एबिलिटी टू बिकम प्रेग्नेंट, कैरी एंड बर्थ चिल्ड्रन एंड प्रोडक्ट मिल्क टू नर्स दैम, मेंस कंट्रीब्यूशन। ये ना कुछ थोड़ा आप इसको क्रॉस चेक भी, या मतलब एक दूसरे से थोड़े ये पॉइंटर हैं मिलते जुलते जेंडर और उसमें, वो मैं आपको बता रही हूँ कि कहाँ पे थोड़ा कॉमन भी आ सकती है बात। ये मेनली तो ये आप इसको बायोलॉजिकल डिफरेंसेस में जानेंगे, जैसे कि सेक्स की बात हम कर रहे हैं उसमें। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में फिजिकल डिफरेंस की बात होती है जो कि जीन्स के बेसिस पे होती है, और मेल और फीमेल के जो डिफरेंस हम देख रहे हैं उसमें उसका साइज और स्ट्रेंथ की बात जब होती है। दूसरा रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं, जब प्रजनन की बात होती है तो आपको पता है वुमेन एबिलिटी टू बिकम प्रेग्नेंट और कैरी एंड बर्थ चिल्ड्रन, प्रोड्यूस मिल्क टू नर्स दैम, ठीक है।
और मैन का क्या है, मैन कंट्रीब्यूशन टू स्पर्म, यानी कि जो स्पर्म में जो कंट्रीब्यूशन होती है वो मैन की वजह से होती है। ठीक है, ये सारा आएगा। ये क्या है, ये थोड़े से डिपेंडेंट भी हैं एक दूसरे के ऊपर ये फैक्टर। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक पिक्चर देख लीजिए, इसमें इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। तो इसमें बताया है जेंडर आइडेंटिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सेक्स, जेंडर रोल्स, सेक्सुअल बिहेवियर। मेल आप यहाँ पे सेक्स के बारे में जानेंगे। देखो यहाँ पर सेक्स के बारे में मेल फीमेल कैटेगरी बना दी गई है, और इसमें इंटरसेक्स के बारे में भी बात की गई है। ठीक है, और जेंडर रोल और जेंडर आइडेंटिटी, ये क्या है, जेंडर के ही पार्ट्स में आएगा, जेंडर की कैटेगरी में आप समझेंगे इसको। फेमिनिन एंड मैस्कुलिन जो ये हैं, इसी के अंडर आप इसको डिटेल में जान पाएंगे। और जेंडर आइडेंटिटी गर्ल है, वुमेन है, बॉय, मैन या ट्रांसजेंडर जो हैं, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ बोल सकते हैं आप इम्पोर्टेंट से डिफरेंस हैं। इसमें हम और भी पॉइंट्स को देखते हैं, कुछ और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से पॉइंट आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं। तो जैसे जेंडर, अब मैं आपको जल्दी से ये पॉइंट्स करवाती हूँ, जो आप लिख देना इनको आराम से। फिर डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स की बात कर रहे हैं। सेक्स क्या है, डिटरमाइंड बाय ऑर्गन्स ऑफ बर्थ। जब बच्चा पैदा होता है उसके ऑर्गन्स को देख के बता दिया जाता है कि लड़का है या लड़की है। जेंडर क्या है, ये तो सोशल रोल बेस्ड ऑन जेंडर। सोशल रोल सामाजिक जो भूमिका निभाएंगे उसके बेसिस पे अब बताएंगे कि इसका कौन सा जेंडर है। देखो सामाजिक भूमिका डिसाइड कर दिया ना कि लड़के कुकिंग नहीं करेंगे, लड़कियां कुकिंग करेंगी, लड़के डॉल से नहीं खेलेंगे, लड़कियां डॉल से खेलेंगी, लड़कियां पिंक कलर पहनेंगी, लड़के ब्लू कलर पहनेंगे, लड़कियां नेल पेंट लगाएंगी, लड़के लिपस्टिक नहीं लगाएंगे, लड़कियां मेकअप करेंगी, लड़के नहीं करेंगे। इस तरीके से कुछ कुछ क्वालिटीज बिहेवियर की वो जो रोल्स डिसाइड किए हैं सोसाइटी ने, उसके बेसिस के ऊपर आप ये बात कर सकते हैं। ठीक है, और सेक्स क्या है, रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं उसमें, और पर्सनल आइडेंटिफिकेशन ऑफ वंस ओन जेंडर की हम बात करते हैं जेंडर में। ठीक है, तो अगला पॉइंट है सेक्स डिनोट फिजिकल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। फिजिकल डिफरेंस दिखा देता है, शारीरिक रूप से आप कैसे दिख रहे हैं वो आपको सेक्स के थ्रू पता चलता है। ठीक है, जेंडर में आपको सेक्स से रिलेटेड यानी कि आपकी फिजिक्स से रिलेटेड जेंडर में डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जेंडर में आपका डिफरेंस बिहेवियरल और कल्चरल प्रैक्टिस को देख के ही आपको मिलेगा। ठीक है, किसी के कल्चर में है साड़ी पहनना, तो अगर लड़के साड़ी पहनते हैं तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं, किसी ने साड़ी पहनी है तो बोलेंगे हाँ ये तो लड़की ही है, भाई लड़की ही साड़ी पहनती है, क्योंकि ये आपने डिसाइड किया है किसी के बिहेवियर को और किसी के कल्चर की जो ट्रेडिशंस होती हैं वो फॉलो कर रहा है लड़का, तो उस तरीके से आएगा। लड़की और लड़के के बारे में पता करना हो तो जेंडर में इस तरीके से बता दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस इन ऑर्गन्स ऑफ बर्थ एंड जेंडर में आएगा डिफरेंस इन एटीट्यूड एंड बिहेवियर। देखो जेंडर की हम बात करते हैं, रोल, एटीट्यूड, बिहेवियर, कैपेसिटी, ये जो बातें हो रही हैं वो जेंडर के अंतर्गत आएगी। जो सोसाइटी ने रोल जनरेट किए हुए हैं, जेंडर रोल डिसाइड किया हुआ है, उसके बेसिस पे जब ये तो पता है आपको लड़का होगा तो वो फीमेल ऑर्गन और मेल ऑर्गन में जो डिफरेंस है उसके बेसिस पे डिफरेंस बर्थ के टाइम ही पता चल जाता है कि ये लड़का है ये लड़की है। लेकिन जेंडर में उसका एटीट्यूड और बिहेवियर देखने के बाद आपको पता चलता है। ठीक है, और सेक्स रिजल्ट फ्रॉम क्रोमोसोम एंड अदर बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है ये, जो सेक्स है, लिंग जो है, ये क्रोमोसोम, गुणसूत्र और जीन्स के थ्रू ऐसे हमारी आइडेंटिफिकेशन होती है। उसके बाद एक मैन और वुमेन या मेल या फीमेल जो बनते हैं वो बायोलॉजिकल प्रोसेस चलती है, उसके बाद प्रोडक्ट के रूप में मेल या फीमेल होते हैं। ठीक है, लेकिन जेंडर जो है वो सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू चलता है। कल भी मैंने आपको बताया था कि सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू ही आपको पता चलता है सोसाइटी में कैसे रहना है, आपने आपको क्या काम करने चाहिए, क्या काम नहीं करने चाहिए। लड़कियों को ये लड़कियों की ये ड्यूटी है, ये उनको बचपन से बताया जाता है, घर से ही शुरू कर दी जाती है उनकी एजुकेशन, स्कूल में, फिर सोसाइटी में, पीयर ग्रुप, बाकी सारी मीडिया, कुछ मैगजीन, इस तरीके से जो भी एजेंट्स बनते हैं सोशलाइजेशन में, उसके थ्रू जेंडर बनता है, जेंडर के रोल के बारे में पता चलता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। एक लास्ट में ये डायग्राम देख लीजिए कि किस तरीके से जेंडर एंड सेक्स को डिफाइन किया गया और इनके बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है,
अब यहाँ पे आप देखिए कि सोशली कंस्ट्रक्टेड डिफरेंस जेंडर के क्या है। एक तो बात ध्यान में रखनी है कि समाज ने बनाया है इसको, जेंडर को, जिसमें आप बात करेंगे रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिहेवियर और एक्सपेक्टेशंस, कि क्या आपके रोल रहेंगे, आपकी क्या जिम्मेवारी है, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, लोग आपसे क्या उम्मीद करते हैं, वो आएगा जेंडर के उसमें। फिर इसमें उसी के बेसिस पे आपकी पावर, एक्सेस, राइट, एंटाइटलमेंट, ये सब कुछ चलेगा। फिर ये जेंडर से ही पता चलता है लोअर स्टेटस ऑफ वुमेन और हाई स्टेटस ऑफ मेन। ठीक है, वहाँ पे क्योंकि पुरुष प्रधान समाज की हम बात करते हैं, आज के टाइम में भी ऐसा ही है। अभी हालांकि बहुत चेंजेस हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बात है या चेंज हो रहा है, तो ये चला हुआ है। इसमें बहुत सारी कमियां भी थी, जिसमें कि जो वुमेन है उनको उनका स्टेटस मेन के बराबर नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं इस बात के लिए जेंडर जो है वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार है इस बात के लिए, क्योंकि वो सोसाइटी ने डिसाइड किया हुआ है ना कि कौन से रोल्स किसको परफॉर्म करने हैं। अब बात करते हैं इसके अपोजिट सेक्स के बारे में। बायोलॉजिकल डिटरमाइंड है, यानी कि बायोलॉजिकल है ये हमारा। और इसमें क्या क्या डिफरेंस आएंगे आपके, फिजियोलॉजिकल, फिजिकल, ठीक है, जिसमें कि आपने जेनेटिक डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा, और उसमें स्ट्रेंथ, फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बात की, इंटरनल एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन के बारे में बात की, रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसके ऑर्गन्स के बारे में बात की। ठीक है, इस तरीके से आएगा ये। तो ये था आपका आज का टॉपिक सेक्स एंड जेंडर के बारे में, जो जिसमें आपने ये सारे पॉइंट्स जान लिए। मेनली आप ध्यान में रखेंगे बात कि सेक्स और जेंडर सुनने में सेम लगता है, लेकिन इनमें डिफरेंस है। हिंदी ट्रांसलेशन सेम है। सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, यानी कि नेचुरल है, वो उसको समाज के द्वारा नहीं बनाया गया है, और वो डिपेंड करता है आपके क्रोमोसोम के ऊपर, जीन्स के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से बायोलॉजी इस तरीके से सेक्स बनता है। ठीक है, और इसकी कैटेगरी को अगर हम डिफाइन करते हैं, तो जब मेल एंड फीमेल की बात करते हैं तो वो सेक्स की कैटेगरी में आता है, जिसमें आपको पता चलता है कौन लड़का है कौन लड़की है। लेकिन इससे बिल्कुल उल्टा जो जेंडर है वो सोशली कंस्ट्रक्ट है, समाज के द्वारा बनाया हुआ है, और उसमें समाज ने डिसाइड किया है कि कौन से रोल्स लड़की को के लिए होंगे, लड़के के लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, वो कल्चर से कैसे जुड़े हैं, वो कैसी एक्टिविटीज़ करेंगे, समाज ने डिसाइड किया है ये। और उसके बेसिस पे ही फेमिनिटी एंड मस्कुलिनिटी की, पुरुषत्व और नारीत्व की बात भी इसी की कैटेगरी में होती है, जिसमें ये सारे रोल्स आएंगे। तो इस तरीके से आप इसका डिफरेंस बता सकते हो। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट क्वेरी होगी तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।